अगर लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेक कर लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो विंचेन होता है यहाँ पर, जो जितने भी ड्रैगन्स के साथ ईवल कॉन्ट्रैक्ट बना होता है उन सभी को तोड़ देता है। अभी जो ब्रोम होता है वो सोच रहा होता है आखिर जो दामे की ईवल स्पिरिट थी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूट गया। अब एपिसोड में आगे बढ़ती हैं और जो ब्रोम होता है वो कह रहे होते हैं आखिर तुमने क्या ट्रिक चली है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर सारे ईवल कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। विंचेन कहता है कि मैंने लेडी नीमेर उनसे प्रॉमिस किया है कि जो इंसान और जो ड्रैगन स्पीसीज की वॉर है उन सभी को मैं रोक दूंगा। क्या तुम लोग मेरे को अपनी पावर दोगे, क्या तुम लोग मेरे साथ खड़े हो, तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। विंचर उन सभी लोगों से कहता है, अभी जितने भी ड्रैगन सैनिक होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यही हमारा यहाँ पर जो ड्रैगन हीरो है वो है, जल्दी से यहाँ पर जो घुसपैठी है उनको भगाओ बाहर। और वो चिल्लाने लग जाते हैं, उनमें जोश आ जाता है। अभी जो विंचर होता है वो कहता है कि मेरे साथ अटैक करो, मेरी मदद करो। अब इसी के साथ हम लोग देखते हुए सारे लोग जो होते हैं सीधा ब्रोम की तरफ ही अटैक करने के लिए बढ़ पड़ते हैं। अभी अब जो ब्रोब होता है वो अपना डेमोंस्ट्रेशन अटैक होता है उसको परफॉर्म करने वाला होता है, कह रहे हो कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। विंचर कहता है कि तुम्हारा जो ब्लैक मैजिक है वो यहाँ पर वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि जो वो पोसाइडन की ब्लेसिंग होती है, पोसाइडन की ब्लेसिंग को यूज़ करता है, वहाँ पर एक स्लैश लगाता है, इसका डेमोंस्ट्रेशन से वो जाकर टकराता है। अभी यहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका होता है। ब्रोम कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसके अंदर बच सकते हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर धूल हटती है और वो ब्रोम कह रहा था तुम लगता है मर चुके हो। और हम लोग देखते हैं विंचर तभी धूल में से बाहर आता है और यहाँ पर एक उसके ऊपर स्लैश लगाता है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जितने भी ड्रैगन सैनिक होते हैं सभी लोग ब्रोम के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो ब्रोम होता है अपना डुप्लीकेट वहाँ पर बनाने में कामयाब हो जाता है। और वो कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं यहाँ पर बॉडी डुप्लीकेट टेक्निक है उसको यूज़ कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं विंचर कहता है कि मेरे को नहीं लगता है कि आप ये जो चांस उसको मिस करोगे। तभी हम लोग देखते हैं सर कैलबैक उसके पीछे आ जाते हैं ब्रोम के। और यहाँ पर अभी जो ब्रोम होता है वो पीछे की तरफ देखता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। अभी जो सर कैलबैक होता है वो एक ही स्लैश में ब्रोम का राइट हैंड ही काट देते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो ब्रोम होता है वो नीचे गिरता है। सर कैलबैक कहता है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। हम लोग देखते हैं सारी इवल स्पिरिट वहाँ पर आज़ाद हो जाती है। अभी जो ब्रोम होता है वो कह रहा होता है कि लॉर्ड इवल दाविन आप मेरे को बचाने के लिए आ गए, थैंक यू आपका। तभी उन्होंने देखती है सारी इवल स्पिरिट उसकी तरफ ही देखने लग जाती है। अब यहाँ पर ब्रोम कह रहा होता है कि एक मिनट रुक जाइए, मैं अब भी हारा नहीं हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। हम लोग देखते हैं सारी इवल स्पिरिट उसके मुंह के अंदर ही घुस जाती है। सर कैलबैक और जो विंचन होता है दोनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। हम देखते हैं जो ब्रोम की बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। ब्रोम कह रहा होता है कि मेरे को अकेला बिल्कुल भी मत छोड़िए, मैं आपके लिए अब भी लॉयल हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। हम लोग देखते हैं कि सारी जो इवल स्पिरिट होती है उसके अंदर घुसने के बाद वो एक अलग ही मॉन्स्टर में बन जाता है। जिसके बाद जूलियन कहता है कि इसके अंदर काफ़ी सारी इवल स्पिरिट ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बना चुकी हो भी एक पर्सन के अंदर। विंचर कहता है कि ये कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर बन चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। हम लोग एक स्मोक बाहर निकल रहा होता है। विंचर कह रहा होता है कि यहाँ पर जितनी भी ट्री है वो ड्राई होने लगी है। यहाँ पर जिसका ब्लैक मैजिक है ईवल कॉन्ट्रैक्ट से और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अभी यहाँ पर जितने लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ पर भागो, जो ये स्मोक है इसको कॉन्टैक्ट में बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो तुम ड्राई हो जाओगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो मिगविल होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है यहाँ पर क्या हुआ है। और इसी के साथ हम देखते हैं ओलिविया को देखते हैं जो कि उस स्मोक की चपेट में आ चुकी होती है। यहाँ पर जो लेडी नीमेर होती है सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होती है, कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। हम लोग देखते हैं कि वो जो विंचर और बाकी सब होती है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लेते हैं उस स्मोक से। और यहाँ पर लेडी नीमेर कहती है कि हमें यहाँ पर जल्दी से उस बंदे को डिफीट करना होगा, नहीं तो यहाँ पर जो उसकी स्मोक है वो अगर ऐसी बढ़ती रही, जो उसकी पावर से वैसी बढ़ती रही, तो यहाँ पर जितने भी ट्री है वो सारे ड्राइव ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 100 साल पुराना ट्री है अगर वो सूख गया तो यहाँ पर जितनी भी ड्रैगन फोर्ट्रेस के अंदर लाइफ है वो सारी मर जाएंगी। विंचन कहता है क्या, इसी के साथ जो विंचन होता है वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर जो एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक से क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। नहीं तो जूलियन कहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो इवल स्पिरिट है वो एक बंदे के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया फोर्सफुली। अगर यहाँ पर तुम उससे ब्रेक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं उसको काट पाओगे, तो यहाँ पर जो विंचन होता है वो कहता है कि अदर वर्ड्स में मैं कहूँ तो यहाँ पर अगर मैंने एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक किया तो वो काफ़ी नहीं होगा इसको रीच करने के लिए, इसको हराने के लिए। तभी सर कैलबैक होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि विंचन यहाँ पर तुमने जो ड्रैगन किंग एबिल्टन्स की पावर को ओबडी टेंट किया है उसको अपनाया, तो यहाँ पर उसकी जो सीक्रेट टेक्निक है फिनिशिंग मूव, उस टेक्निक का नाम होता है एबिल्टन लीथल टेक्निक। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो कहते हैं कि यही एक रास्ता है इस मॉन्स्टर को डिफीट करने का। हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं जो मिगुल होता है ओलिविया को लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ओलिविया कहती है कि तुम्हें ही उसको ट्राई करना चाहिए जो कि सैंडविच सीरी ने हमारे लिए बनाए थे। तभी जो मिगुल होता है कहते हैं हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे,
तभी एक अटैक होता है, उनकी तरफ बढ़ रहा होता है काफ़ी तेज़ी से। तभी वो लोग देखते हैं वो अटैक एक बैरियर से जाके टकरा जाता है। वापस सीरी आ जाती है और मिगविल ओलिविया दोनों को यहाँ पर बचा लेती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है विंचर की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है मॉन्स्टर। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो सर कैलवेग होते हैं एक जंप करके सीधा जो मॉन्स्टर होता है उस पर स्लैश लगाते हैं। जो मॉन्स्टर का टेंटिकल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और तभी हम लोग देखते हैं जो सर कैलवेग के स्वॉर्ड होते हैं वो ड्राई हो जाती है। उनका जो हैंड होता है वो भी ड्राई हो जाता है। वो सोच रहा था कि मेरे एक ही कट से ये ड्राई हो चुका है। तभी वो विंचर के सामने घुटने पा जाते हो, कहते हैं कि तुम यहाँ पर एबल्टेंस की जो टेक्निक है उसके वारिस हो, तुमने उसे अपनाया, प्लीज़ हमारी मदद करो। विंचर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। नीमर कह रही होती है कि क्या तुम एक इंसान के सामने घुटने पर आ गए हो, तुम्हारे लिए ये ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं जो सर कैलवेक होते हैं उससे कहते हैं विंचर से कि मैं किसी एक घुसपैठिए को भी रोक नहीं पाया हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दिए। मैंने आउटसाइडर होने के नाते आपको काफ़ी ज़्यादा भरा बुला का है, प्लीज़ उस चीज़ को भूल जाइए, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। क्या हम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं यंग मास्टर विंचर। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब देखते हैं मिगविल ओलिविया और सीरी दोनों भाग रहे होते हैं मॉन्स्टर से बच के। अब यहाँ पर जो मिगविल होता है वो कहता है कि तुम हमारी आखिर मदद क्यों करो जबकि मैंने तुम्हारे ऊपर पत्थर भी फेंके थे। तभी जो नीम वो होती है सीरी वो कहते हैं कि क्योंकि तुम जो यंग मास्टर है वो बिल्कुल सेम हो। इसी के साथ यंग वो कह रही होती है कि जो पावर्स होती है वो एक मीनिंगफुल होती है, वो सिर्फ वो जो पावर्स होती है दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब यहाँ पर जो मिगुल होता है दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके अपने डैड की याद आ जाती है। उनके डैड ने भी कहा होता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जो ओलिविया है उसको प्रोटेक्ट करो। अब वो देखती है जो आसमान के अंदर कुछ काफ़ी सारी रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। सीरी कहती है कि जो ये मान है वो तो यंग मास्टर का है। अब इसी के साथ मिगुल कहता है क्या मैं उनकी तरह बन सकता हूँ। इसी के साथ हमें देखते जो विंचर होता है लेडी नीमर अपने पावर से उसको ऊपर उठा देती है। अब इसी के साथ सर कैलवेक कह रहे होते हैं कि जो हैमिल्टन के बाद इस टेक्निक को किसी ने भी प्रोड्यूस नहीं किया है, मैंने भी सिर्फ यहाँ पर फंडामेंटल ही इसके सीखे हुए हैं। यहाँ पर जो यंग मास्टर विंचेन है उनके मार्शल आर्ट कौशल पर निर्भर करता है ये पावर कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, सर कैलवेक ने विंचर से कहा होता है इसके अंदर दो टेक्निक है पोसाइडन ब्लेसिंग के अंदर। पहली CRB है जो कि यहाँ पर टेक्निक है वाटर एनर्जी, तुम अपनी वाटर एनर्जी और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। जो इसकी सेकेंड टेक्निक है वो यहाँ पर तुम्हें अलाउ करती है हार्वेस्ट करने के लिए, यानी कि जिसको भी तुमने यहाँ पर वाटर एनर्जी दी है तुम उससे वापस वाटर एनर्जी ले सकते हो। अभी 60% में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं सारी जो वाटर एनर्जी विंचर ने शेयर करी होती है वापस से वो हार्वेस्ट कर रहा होता है सभी लोगों से। उस मॉन्स्टर को देखते हो जो कि क्या था विंचन कैट, और इसी के साथ हम देखते हो विंचन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो विंचन होता है वो यहाँ पर सोच रहा होता है जो टेक्निक है इस टेक्निक को कहते हैं ब्लैक ओशन, इस टेक्निक को कहा जाता है। हम लोग देखते हैं जो ब्लैक ओशन होता है वो सीधा यहाँ पर एक जो स्लैश होता है वो लगा देता है यहाँ पर एक ज़बरदस्त। हम लोग देखते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है वो बीच में से ही कट जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जितना भी वाटर एनर्जी होता है वो वापस से सभी पेड़ पौधों के ऊपर गिर रहे होते हैं जिससे कि वापस से वो लोग रीस्टोर होने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं ओलिविया होती है वो भी अपनी आंखें खोलती है। सीरी कहती है ये तो अपनी आंखें खोल रही है, जिसके बाद मिगविल कहता है कि ये तो एक रियल लाइफ की तरह। दोनों खुश हो जाती हैं। जो लेडी नीमेर होती है वो कह रही होती है कि जो वाटर एनर्जी है वो ड्रैगन फोर्ट्रेस को वापस से रीस्टोर कर रही है। जिसके बाद वो कहती है सर कैलवेक कि आप अब भी यहाँ पर जो इंसान है उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, उनको हेट करते हो। जिसके बाद सर कैलवेक कहते हैं कि बिल्कुल मैं अब भी ये भूल नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर उन लोगों ने मेरे पीपल्स के साथ मेरे लोगों के साथ क्या किया। इसी सर विंचर ने उनसे कहा होता है मैंने काफ़ी सारे लोगों को सफ़र करते हुए देखा है क्रूटलिटी से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें, इसलिए मेरे से जो हो सकेगा मैं वो ज़रूर करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो ज़रूर करूँगा जो इस चीज़ को रोक सके। इसी के साथ सर कैलवेक कहते हैं कि लेकिन मैं यहाँ पर ट्रस्ट करता हूँ उस बच्चे के ऊपर जिसने कि यहाँ पर जो ये क्रिम्जन मतलब ड्रैगन फोर्ट्रेस उसके अंदर मॉन्स्टर्स को मार भगाया है। मैं इस बंदे के ऊपर विश्वास करता हूँ और विंचर के ऊपर भी विश्वास करती है। अब इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं विंचर अपनी स्वॉर्ड को इधर से स्विंग कर रहा होता है। सर कैलवेक विंचर को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और कहते हैं कि विंचर अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, सब खत्म हो चुका है। जिसके बाद विंचर होता है कि फाइनली यहाँ पर जो ड्रैगन किंग की जो पावर्स थी वो कम्प्लीटली अब मेरी हो चुकी है। सर कैलवेक कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर जो ब्लैक ओशन है उसको ड्रैगन फोर्ट्रेस से बाहर यूज़ करोगे तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं डालेगी जैसा कि यहाँ पर पहले अटैक में हुआ था। तो विंचर कहता है कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। तो जो सर कैलवेक होते कहते हैं कि जो ड्रैगन फोर्ट्रेस है उसके अंदर प्योर एनर्जी भरी है, प्योर माना और वाटर एनर्जी भरी है, और ये सब कुछ जो ये 1000 साल पुराना ट्री है उसकी वजह से हुआ है। तो इसीलिए जब तक तुम ड्रैगन फोर्ट्रेस के अंदर हो तो जितनी भी यहाँ पर वाटर एनर्जी तुम कलेक्ट कर सकते हो उसको कलेक्ट कर लो। ये तुम्हारे जो बाहर की दुनिया है उसके अंदर ज़रूर काम आएगी। विंचर कहता है कि आपने सही कहा,
तो इसी के साथ सर्कल बैक कहते हैं। लगता है यहाँ पर कोई गेस्ट आया हुआ है। मिकविल उन सभी को पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा होता है। विंचर उससे कहता है क्या तुम आज मेरे साथ ट्रेन करना चाहोगे। इसी के साथ हमें दिखती है जो मिकविल होता है उसके साथ ट्रेन करने लग जाता है। वो स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा होता है। विंचर कहता है कि अगर तुम एक हाथ के सहारे अगर बड़ी स्ट्राइक करने जाओगे तो तुम अपना बैलेंस आसानी से खो सकते हो। इसलिए तुम्हारे जो फ्यूचर मूव्स रहेंगे उन्हें तुम्हें प्रिडिक्ट करना होगा, तुम्हें आसानी से परफॉर्म करने होंगे। जिसके बाद सर कैल्वे कहते हैं यंग मास्टर विंचर ने लगता है कि उन्होंने पहले भी किसी एक हाथ बंदे वाले को ट्रेन कर रखा है। विंचर घबरा जाता है, कहते हैं ऑफ कोर्स हाँ हाँ। विंचर सोचता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने अपनी पास्ट की लाइफ में सीखी हुई थी, मैं उसको ये सिखा रहा हूँ जो भी मैंने यूज़ करा था। तभी मिगुल कहता है कि विंचर क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिसको विंचर कहता है कि हाँ पूछो। तो मिगुल कहता है कि तुम्हारी जो सेड है वो कहाँ पर है। जिसको विंचर उसको कहता है ये सब कुछ हुआ है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, वो लोग लेडी नीमेर के पास आ जाते हैं। लेडी नीमेर कहती है एबिल्टन की ग्रेज अब इसी के साथ सर कैल्वेक कहते हैं कि हाँ यंग मास्टर विंचर ने कहा कि उन्होंने डिस्कवर किया था इसको डार्क सोना के अंदर अंडरग्राउंड गेट है उसके अंदर। अभी विंचर कहता है कि ऑनेस्टली मैं बताऊं तो यहाँ पर ड्रैगन फोर्ट्रेस के अंदर मैं इसलिए आया था ताकि मैं इस चीज़ को ढूंढ सकूं। क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ भी पता है इस चीज़ के बारे में तो आप मेरे को बता सकते हो, मेरी हेल्प हो जाएगी। लेडी नी मेरे एक ड्रॉर को खोल दिया, उसके अंदर एक बक्सा होता है। कहते हैं कि ये एक अवशेष है जो कि वो पीछे छोड़ के गया हुआ था और कोई नहीं बल्कि वो जो रिंग का आधा हिस्सा होता है वही होता है। विंचर कहते हैं तो ड्रैगन किंग की ग्रेस है। इसी के साथ विंचर कहता है क्या ये बिल्कुल ठीक रहेगा मैं इस चीज़ को रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रैगन किंग एबिल्टन था वो आपके बेटे थे और उन्होंने ये अवशेष छोड़ा हुआ है पीछे। जिसको लेडी नी मेरे कहती है कि तुम इसे रखोगे तो तुम इसे और मीनिंगफुल बना सकते हो। वैसे भी ये मेरे ड्रॉर के अंदर जो धूल है उनको ही इकट्ठा करेगी। जिसके बाद जो सर्कल बैक होते हैं विंचर तुम ड्रैगन फोर्ट्रेस के हीरो हो, तुमने ड्रैगन फोर्ट्रेस को बचाया है तो तुम्हें बिना हेजिटेशन किसके रख लेना चाहिए। विंचर उस रिंग को ले लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। विंचर वाटरफॉल के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर मेरे पास अब भी 6 महीने बचे हुए 7th न्यू मून होने तक के, जो बॉलम ने मेरे लिए डेडलाइन सेट की है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। विंचर ड्रैगन फोर्ट्रेस से जा रहा होता है। लेडी नीमेर कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता में हूँ, जैसे हम तुम्हें ट्रीट कर सकते थे जिस तरह से तुम डिजर्व करते थे उस तरह से हमने बिल्कुल भी नहीं किया। विंचर कहता है लेकिन यहाँ पर मैंने जो ड्रैगन किंग की लेगेसी थी उसको रिसीव किया, यानी कि उसकी विरासत को। और यहाँ पर मैंने जो काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड्स थे वो बनाए और यहाँ पर जो एक इनक्रेडिबल मास्टर थे वो भी। अब इसी के साथ सर्कल में कहते हैं कि हमने लेकिन तुम्हारे फेस के अंदर अपना फ्यूचर देखा विंचर। अब इसी के साथ हम देखते हैं विंचर वहाँ से जाने लग जाता है। सभी लोग कह रहे थे कि ड्रैगन फोर्ट्रेस तुम्हारा हमेशा वेलकम करेगा, दोबारा ज़रूर आना। हम लोग देखते हैं वो ड्रैग गेट के अंदर चले जाते हैं। अब वापस से वो लोग अपने शहर के अंदर आ जाते हैं, डार्क सोना के अंदर। दोनों खुश होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर तभी जो विंचर होता है वो सामने की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो हाना होती है वहीं पर बैठी होती है, यहीं पर रह रही होती है वो। जिसके के साथ विंचर कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अभी देखते हैं हरका कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अभी इसी के साथ हम देखते हैं उसके सामने जो एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि कह रहा होता है मैं आपका यहाँ पर ओल्ड कैडेट हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर विजिट करने के लिए आया हूँ। अभी इसी के साथ हरका सोच रही होती है कि ये तो फर्स्ट डायरेक्ट डिसेंडेंट है अकेडन फैमिली का जो कि कैंडिडेट कर रहा है नेक्स्ट पेचिया की पोजीशन के लिए। अभी इसी के साथ पता चला इसका नाम कार्मेन अकेडन होता है। वो कह रहा होता है कि क्या आपको सैल्यूट नहीं करना चाहिए अकेडेंस के यंग मास्टर का हेड मास्टर। अब इसी के साथ वो कहती है कि एब्सोल्यूट ग्लोरी हम्बल रिस्पेक्ट। और थोड़ी डर जाती है और वो कहते हैं कि सर कार्मेन आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। जिसकी के साथ जो कार्मेन होता है वो यहाँ पर भी मैजिक पावर्स से का यूज़ कर रहा है। कहता है कि मेरे को पता चला है कि यहाँ पर जो हाना है वो जल्दी से ग्रेजुएट होने वाली है, तो मैं सिर्फ उसके लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ जो कि एक फ्लावर का बुके है। और हम देखती हूँ वो काफ़ी सारे उसके अंदर सारे मुरझाए हुए फ्लावर्स होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फ्रांसिस म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। हाना कह रही होती है कि विंचर क्या तुम वापस आ गए। जिसके के साथ हम देखते हैं जूलियन विंचर से कहता है जो हाना का मिशन था वो हमें प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो यहाँ पर ही रुकी रही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। विंचर कहता है हाना से कि मेरे को यहाँ पर एक लेटर भेज देना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से सफ़र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इसी के साथ हाना कहती है कि क्या तुम जो मेरी मिशन है उसको देख रहे थे, नज़र रख रहे थे। अब इसी के साथ विंचर कहता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हो। जिसके बाद हाना कहते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर 7 मंथ स्पेंड किए हुए हैं और मुझे पता चला कि जो ये आर्ट म्यूजियम है उसके जो गार्ड्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ था। जिसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ पर रह के इस गेट को प्रोटेक्ट करूँगी। वैसे सर विंचर कहता है तो ठीक है हमें अब इसे फिनिश कर देना चाहिए। और देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर जो शैडो असेसन बॉलम होती है उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। अभी यहाँ पर जो हाना होते कहते हैं विंचर तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। जिसके बाद विंचर कहता है क्या मैं ज़्यादा लंबा हो चुका हूँ 7 मंथ के अंदर। जिसके बाद हाना कहते हैं कि मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था और वो सोच रही थी कि ये जो इसकी इमेजिनरी है वो एक 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की हो चुकी है या फिर उससे भी डिफरेंट। और इसी के साथ वो हाना कहती है कि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हो। 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट जितने जो रेविन और कार्गन वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। तुम फ्यूचर में इसको ज़रूर कंटिन्यू रखना, तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे, मेरे को ऐसा लगता है। जिसके साथ विंचर कहता है कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। अभी जूलियन काफ़ी ज़्यादा इधर खुश हो रहा होता है
इसी के साथ हम देखते हैं शैडो असेसन गोलेम उसके सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या तुम सच में ड्रैगन किंग यहाँ पर हो? जिसके बाद विंचेंट कहता है कि यहाँ पर मैंने जो तुम्हारा फैक्ट था उसको फुलफिल कर दिया है। तो इसलिए जो हमारी डील के मुताबिक अब तुम मेरी जो शैडो उसको वापस कर दो, शैडो असेसन। जिसके साथ हम देखते हैं जितनी भी शैडोज़ होती है वो विंचेंट की तरफ बढ़ने लग जाती है, और हम देखते हैं शैडो असेसन जो गोलेम होती है अपने वापस असली रूप में आ जाती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर ड्रैगन किंग एबिल्टन और अपना फैक्ट दोनों का पूरा कर दिया, और तुमने जो ड्रैगन किंग की लेगेसी थी उसको भी रिसीव कर लिया। और हम लोग देखते हैं उसकी जो रिंग होती है वो पूरी हो जाती है, और वो कहती है कि तुम्हारी शैडो हम वापस कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उसकी रिंग काफ़ी ज़्यादा पूरी हो जाती है विंचेंट की। उसी के साथ जो शैडो असिस्टेंट गोलेम होती है वो कहती है कि जो मेरा यहाँ पर फाइनली फ्री होने का टाइम आ चुका है, वो गायब होने लग जाती है। विंचेंट कहता है कि यहाँ पर आखिर जो ये रिंग की आइडेंटिटी है वो है क्या? जिसके बाद शैडो असिस्टेंट गोलेम कहती है मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये तुम्हें लीड करेगा हेवनली फ्रूट की तरफ। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पेचियक है हीलियम फैमिली के, उनकी पावर की तरफ। इसके साथ जो विंचेंट सोच रहे होते हैं यानी ये जो ये एथीनिया का एक मैजिक टूल है। इसी के साथ हम देखते हैं शैडो असिस्टेंट गोलेम कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो सच्चाई है उसको अचीव कर लोगे। इसी के साथ विंचेंट सोचता है कि फाइनली यहाँ पर क्रिम्सन फोर्ट्रेस के अंदर मेरे को वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हीलियम टोरोट्री के अंदर सारा काम खत्म हो चुका है। 2 हफ्ते बाद हम लोग देखते हैं विंचेंट क्रिम्सन फोर्ट्रेस के अंदर आ जाता है। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आता है, ग्रीट करने के लिए। तभी उन्हें देखते हैं कि जो कार्मन होता है वो ऊपर उतर कहता है कि हेलो मेरे छोटे भाई बहनों। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो जूलियन होता है कहता है ये बंदा ये कार्मेन है, जो कि अकेडन फैमिली का फर्स्ट डायरेक्ट डिसेंडेंट है। अब इसी के साथ विंचेंट सोच रहा होता है ये बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर है, 8 बच्चों में से यही सिमिलर है बिल्कुल पेचिया की शक्ल का। और ये पेचिया की तरह बिल्कुल लग भी रहा होता है। तभी हाना कहते हैं कि ब्रदर आखिर तुम फोर्ट्रेस के अंदर क्यों आए हो? जिसके बाद कार्मेन कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर सकूँ ग्रेजुएट होने के लिए हाना। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने जो टीचिंग मार्शल आर्टिस्ट के वो ऐसी ही रखनी है, ऐसी सीखते रहना है, बिल्कुल मुरझाए हुए फ्लावर्स की तरह। मुरझाए हुए फ्लावर्स देता है उसको। तभी यहाँ पर विंचर कहता है जूलियन आखिर ये बंदा यहाँ पर आया क्यों है? जिसके बाद जूलियन कहता है बस इसको परेशान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अकेडस फैमिली के 2 ही ताकतवर चाइल्ड है। जो यहाँ पर दिया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है मार्शल आर्ट के अंदर, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो कार्मेन उसको भी सरपास कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो हाना है वो यहाँ पर फोर्सफुली जो इनका शेल्टर है उसको शेक कर सकती है, इसके बैलेंस को बिगाड़ सकती है। इसलिए अगर ये अपने ड्रीम को चीज़ करना गिव अप कर देगी तो जो भी राइवल्स होंगे वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। हाना कहती है कि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ स्ट्रगल सत्ता के लिए, सत्ता मतलब भाई पावर के लिए स्ट्रगल। अब इसी के साथ जो कार्बर होता कहता है तो यार ये तो वो जो अंधा इंसान है हीलियम फैमिली के अंदर उसकी तुम केयर करती हो। हाना घबरा जाती है। कार्मेन कहता है कि मेरे को यहाँ पर जो 4 ग्रेट एल्डर्स है उनमें से 2 का सपोर्ट है, और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहेगा हीलियम फैमिली से निपटना। और मैं देखना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन्स है वो मेरी डिस्टर्बेंस को किस तरह सह सकती है। और अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो जैसे ये मुरझाए हुए फ्लावर्स है बिल्कुल वैसे ही रहो जब तक कि मैं अकेडेंस के अंदर सब कुछ लीगल ना लूँ, सब कुछ हथियार ना लूँ। तभी यहाँ पर विंचन कहता है बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर वो फ्लावर्स के ऊपर हाथ रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो फ्लावर्स का बुके होता है उसके अंदर वापस से फ्लावर्स खिल जाते हैं जो मुरझाए हुए होते हैं। कार्मेन सोच रहे होते हैं कि मुरझाए हुए फ्लावर दोबारा कैसे खिल सकते हैं। विंचन कहता है कि आखिर ये मुरझाए हुए फ्लावर से वो दोबारा कैसे खिल गया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में।